मैक्सिमा एंड मिनिमा. दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस. ये कैलकुलस की ब्रांच का एक चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा. बेसिकली मैक्सिमा एंड मिनिमा इज द नेचर ऑफ अ फंक्शन. मतलब मैक्सिमा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट किसी भी एक फंक्शन का नेचर है कि वो कब उच्चिष्ट होगा और कब निम्निष्ट होगा. तो ये डिपेंड करता है उस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पर. तो फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा नेचर हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं. एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो पहले बेसिकली ग्राफ से ये समझते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है. यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले हमने मैक्सिमा का टॉपिक लिया हुआ है. लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन. y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अ फंक्शन का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एक सवाल दिया जाएगा और हमने एक जनरल सा ग्राफ बनाया है. जो हमारा फंक्शन का ग्राफ आप देखो तो पॉइंट, दिस इज पॉइंट x1 एंड दिस इज पॉइंट x2. पॉइंट x1 और x2 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है. कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है? x1 से हम चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं, फिर हम एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि फिर हम नीचे आ रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में है कि एक पॉइंट से चलते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट x1, फिर हम एक पॉइंट पर आते हैं और फिर उसके बाद x2 पर आते हैं. तो ये फंक्शन हमारा दो तरीके से नेचर को बता रहा है कि पहले फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पर आने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है. वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि पहले फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, फिर एक पॉइंट पर आने के बाद फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है. तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. There are the four topics actually, the absolute maxima and absolute minima, and the local maxima and local minima. तो हम यहाँ से x1 और x2, suppose this is the interval, ये हमारे पास एक इंटरवल है x1, x2, और यहाँ पर एक दूसरा इंटरवल भी यहाँ पर डिफाइंड है, ये एक इंटरवल. इस अंतराल में f of x को डिफाइन किया गया है. तो x1 से x2 के बीच में पहले यहाँ से लेकर के a तक जो पॉइंट है x1 से a तक, उसमें हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पर एक वर्ड हम यूज करेंगे मोनोटोनिसिटी. ठीक है, मोनोटोनिसिटी एक फंक्शन का नेचर होता है कि फंक्शन का उतार चढ़ाव, दैट मींस द इंक्रीजिंग नेचर एंड द डिक्रीजिंग नेचर ऑफ द फंक्शन, उसको जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी. ठीक है, इस मोनोटोनिसिटी के अंतर्गत ही हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करते हैं. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन घट रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी. ओके, इसमें 4 पॉइंट होते हैं: स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग एंड ओनली डिक्रीजिंग. इस 4 टाइप के फंक्शन के नेचर होते हैं. इन फंक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंगली ही निकलता है मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो यहाँ पर हमारा फंक्शन का नेचर x1 से a तक के जो पॉइंट में है वो इंक्रीज कर रहा है, फिर a से x2 पर डिक्रीज कर रहा है. तो ये जो पॉइंट है a, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पीक पर है, सबसे ज्यादा है. तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि the maximum value of f of x at x is equals to a is f of a. ये ग्राफिकली आप समझ पा रहे हैं कि सबसे ऊपर वैल्यू फंक्शन की सबसे ज्यादा होगी. ये पूरी वैल्यू x की है, मतलब x के सारे रिजल्ट इस पर है और y के सारे रिजल्ट इस पर है. तो ये जो a है, इस पर हम अगर वैल्यू लिखना चाहें तो y is equals to f of a. ओके, यही चीज यहाँ पर है. आप देखो कि a पर जो पॉइंट है वो सबसे कम है, लोएस्ट वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी f of a. ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी का एक टॉपिक है. मोनोटोनिसिटी क्या होता है? किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर, मतलब फंक्शन कब हमारा इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये फिनोमिना हमेशा एक दिए गए इंटरवल, और वो इंटरवल हमेशा डोमेन का सबसेट होगा. यानी कि आप मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा किसी भी एक फंक्शन के डोमेन पर फाइंड करेंगे. ओके, ये ध्यान रखिएगा बात. So students, let's see the local maxima and the local minima. अब ये local maxima और local minima क्या है ये देखते हैं. हमने यहाँ पर फिर से एक ग्राफ ले लिया किसी एक फंक्शन y is equals to f of x का. मैं जनरली आपको ग्राफ के थ्रू मैक्सिमा और मिनिमा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये ना समझें कि यही ग्राफ आपका हर क्वेश्चन में बनेगा. हर क्वेश्चन में उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ग्राफ होता है, और हम लोग हर क्वेश्चन को ग्राफ से नहीं सॉल्व करेंगे. वी विल यूज द मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेटर आफ्टर दिस टॉपिक. ओके, तो सबसे पहले ग्राफिकली समझ लें कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है. एक फंक्शन का इंटरवल सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लीस्ट वैल्यू है.
तो ये इंटरवल का पहला पॉइंट है, ये इंटरवल का दूसरा पॉइंट। तो इस इंटरवल के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो कई पॉइंट्स पर फ्लक्चुएट हुआ। मतलब हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो पहले हम ए तक आए तो बढ़ रहे थे, फिर हम ए से बी तक वापस कम होने लगे, फिर हम बी से सी पर आए तो फिर हम बढ़ने लगे, फिर सी से डी पर आए तो फिर कम होने लगे, फिर डी से ई पर फिर बढ़ रहा है, फिर ई के बाद कम हो रहा है। तो ये जो मोनोटोनिसिटी हो रही है, फंक्शन में उतार चढ़ाव हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसके आधार पर हमें बहुत सारे टर्निंग पॉइंट मिल रहा है। हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, टर्निंग पॉइंट। ओके, टर्निंग पॉइंट, और इन पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट। आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड याद रखेंगे तो ये टर्निंग पॉइंट्स है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वो जब डिक्रीज करेगा तो उसे एक ना एक बार एक्स अक्ष के समांतर होना पड़ेगा। ये छोटी सी लाइन में खींच रहा हूं, उसका यही मतलब है कि अगर कोई भी एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो वो तब तक डिक्रीज नहीं करेगा जब तक उसके किसी एक पॉइंट पर एक्स अक्ष के समांतर में स्पर्श रेखा ना खींचे। मतलब उसे एक ना एक बार बीच में जीरो जरूर होना पड़ेगा। नीचे ध्यान रखेंगे, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई भी एक फंक्शन माइनस में है और वो बढ़ रहा है तो माइनस वाला नंबर जब तक एक बार जीरो नहीं पहुंचेगा तब तक वो प्लस में नहीं हो सकता। ये नंबर लाइन में समझा कि इधर माइनस होता है प्लस होता है। तो वही चीज यहाँ पर, अगर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज तभी करेगा जब वो एक ना एक बार एक जगह पर रुकेगा, और जहां पर वो रुकेगा ये एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है dy बटे dx। किसी भी कर्व को एक बार आप अवकलन करेंगे तो जो भी मान आता है वो मान उस वक्र की, उस कर्व की, कर्व को हिंदी में वक्र बोलते हैं, उस कर्व की स्पर्श रेखा कहलाती है। और dy by dx की वैल्यू जिस पॉइंट पे हमें x बराबर a1 पे निकालना है तो x बराबर a1 की वैल्यू रखेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम इसको इक्वल्स टू रखेंगे 0, ये आपका 0 ही आएगा। आप a1 पर dy बटे dx निकालोगे तो भी 0 आएगा, आप a2 पे dy बटे dx निकालोगे तो भी 0 आएगा। अगर a2 a1 इन सारे पॉइंट्स, इन सब पर dy बटे dx की वैल्यू 0 नहीं आई तो ये स्पर्श रेखा ही नहीं बनेगा। मतलब ये फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करता जाएगा। ये चीज ध्यान रखें, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था तो डिक्रीज करने के लिए बिंदु a पर dy बटे dx का मान 0 आया, 0 होगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये क्या है, y बराबर fx की टेंजेंट, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओके, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट या फिर स्लोप। आप याद करो, ज्यादा आसान पड़ेगा। ओके, ये होता है स्लोप। तो इस टाइप से अब किसी भी एक पॉइंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के बारे में आप बात करो तो देखो पॉइंट सी अपने बी और डी इन दोनों के पॉइंट के सापेक्ष मैक्सिमा है। ओके, अब अगर आप पॉइंट बी की बात कर रहे हो तो पॉइंट बी पॉइंट ए और पॉइंट डी के सापेक्ष क्या है, मिनिमा है। हम इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉइंट डी भी क्या है, सी और ई के सापेक्ष मिनिमा है। अब ध्यान देना, तो किसी भी एक ग्राफ में या किसी भी एक फंक्शन में जब हम x की सेवरल वैल्यू मतलब मोर देन वन, ओके, जब हम x की सेवरल वैल्यूज को मिलता है, यानी कि जब हमें x के बहुत सारे मान a1, a2, a3, a4 प्राप्त होते हैं तो इन सारे मानों पर जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। जो मैक्सिमा आता है वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है, जो मिनिमा आता है वो लोकल मिनिमा कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे, किसी भी एक फंक्शन में जब x के मोर देन वन सेवरल वैल्यूज हमें मिलेंगी, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो उन वैल्यूज के सापेक्ष जो भी मान हमें प्राप्त होते हैं वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें कोई भी एक बिंदु अगर वो मैक्सिमा या मिनिमा है तो वो उस पूरे फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा कभी नहीं होता है। किसी भी एक पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा उसके पास के नेबरहुड पॉइंट्स को बोलते हैं पास के बिंदु। ठीक है, अगर ये मैक्सिमा है इसका मतलब ये मैक्सिमा
अपने आसपास के सबसे निकटतम बिंदु बी और बी के सापेक्ष मैक्सिमा है, इस पूरे फंक्शन का ये मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती हैं, किसी एक फंक्शन में एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यूज आ सकती हैं, कभी कभी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो सही चीज है। हमेशा ध्यान रखेंगे दो चार पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि अगर कोई भी एक फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है तो वो अपने नेबरहुड पॉइंट्स के सापेक्ष मैक्सिमा या मिनिमा होता है। अगर किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा और एक से ज्यादा मिनिमा मिल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमम हमेशा अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे। मतलब जैसे आपको A1, A2, A3 तीन पॉइंट दिए गए हैं, तो उन तीन पॉइंट्स में अगर A1 पे हम मैक्सिमम हैं तो A2 पर कंफर्म है कि हमें मिनिमम होना है। मतलब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ मिनिमम है तो यहाँ मैक्सिमम। कभी भी फंक्शन में लगातार दो मैक्सिमम और दो मिनिमम नहीं आते हैं, ये ध्यान रखेंगे बात मेरी सभी लोग। कभी भी फंक्शन में लगातार दो मैक्सिमम और दो मिनिमम नहीं आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने निकाले, अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में नहीं दिए, तो हमने ग्राफ पे बना दिए। तो इन सारे पॉइंट्स से हम क्या कह रहे थे, इन सारे पॉइंट्स के लिए एक जो नेसेसरी कंडीशन है, वो नेसेसरी कंडीशन है कि dy/dx मस्ट बी 0। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम dy/dx = 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, लेट्स सी द टॉपिक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर कोई भी फंक्शन ना तो मैक्सिमा हो और ना ही मिनिमा हो। बात हमारी ध्यान से समझेंगे सभी लोग। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा हो और ना ही मिनिमा हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब इससे पहले हम लोग फिर से प्रीवियस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब देखो पॉइंट ए पर फंक्शन हमारा आसपास के दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैक्स था, मतलब मैक्सिमा था। पॉइंट बी पर ए और सी के रिस्पेक्ट में मिनिमा था, फिर सी पर बी और डी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा था। मतलब जो पॉइंट था उसके पास कुछ ना कुछ नेचर है, या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है हमारा। ओके, लेकिन अगर हम इन दोनों ग्राफ की बात करें तो ए से ले, और दूसरी चीज ये जो पॉइंट हमारे टर्निंग पॉइंट्स बने हुए हैं, इन टर्निंग पॉइंट्स के बाद फंक्शन ने अपना नेचर बदल दिया था। मतलब ए से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन टर्निंग पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज करने लगा, घटने लगा। फिर आप देखो पॉइंट बी के बाद फंक्शन फिर बढ़ने लगा। तो जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन टर्निंग पॉइंट्स पर सबसे पहली चीज कि dy/dx = 0 है। नीचे ध्यान रखेंगे नेसेसरी कंडीशन। तो इन सारे पॉइंट्स पर dy/dx = 0 और इसके बाद फंक्शन अपना नेचर बदल रहा है। मतलब अगर फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है तो dy/dx = 0 जैसे ही मिल रहा है उसके तुरंत बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और अगर वो पहले डिक्रीज कर रहा है तो dy/dx वाले पॉइंट के बाद वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो फंक्शन ए से आप देखो तो पहले इंक्रीज करता है, फिर बी पर जो पॉइंट है dy/dx = 0 वाला पॉइंट, इसके बाद भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। पहले भी फंक्शन बढ़ रहा था और बाद में भी फंक्शन बढ़ रहा है। मतलब ए से बी पर जो हमारा फंक्शन है वो ऊपर जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि फिर बी से सी पर भी फंक्शन ऊपर जा रहा है। तो इस केस में जो पॉइंट बी हमारा है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट बी पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। सेम चीज इस ग्राफ में आप देखो, पहले फंक्शन घट रहा था और फिर बी के बाद फिर से घट रहा है। आप यहाँ पर ध्यान दो तो ए बी के लिए पहले फंक्शन घट रहा था और फिर बी से सी तक के लिए भी फंक्शन घट रहा है। ओके, तो ए बी और बी सी दोनों में ही फंक्शन घट रहा, मतलब पॉइंट बी जहाँ पर dy/dx = 0 है वहां पर फंक्शन के नेचर में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया। फंक्शन जैसा पहले था वैसे ही dy/dx = 0 के बाद है। ये आप बार बार ध्यान रखेंगे, dy/dx = 0 का मतलब कि जब आप ये b का जो भी यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, सवाल जो भी दिया जाएगा उसका अवकलन करेंगे और उसमें x बराबर यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो रखेंगे तो पूरा का पूरा मान 0 मिल जाएगा। तो ये मान निकालने के लिए हम लोग dy/dx = 0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन ना तो मैक्सिमा हो और ना ही मिनिमा हो, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके।